नमस्कार, मैं हरबंश नागोकर वीडियो जर्नलिस्ट बंटी डीगरा के साथ आप सभी दर्शकों के लिए विशेष कार्यक्रम लेके आया हूं। आप सभी को और आपके शुभ चिंतकों को ये देखना अति आवश्यक है। कारण ये है, हमें कभी कभी मालूम ही नहीं चलता कि हमारे घर में ही गंगा बह रही है, हम स्नान करने और कहीं चले जाते हैं। जान है तो जहान है। जिस स्थान पर मैं बैठा हूं, ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट जच्चा बच्चा अस्पताल के डॉक्टर अरुण शर्मा हैं, गांधीनगर में हैं। और ये जो इमारत जहां पर हम बैठे हैं डॉक्टर अरुण शर्मा जी के कमरे में, ये हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के अंडर है। और ये बहुत मंजिला इमारत, बहुमंजिला इमारत ये जच्चा बच्चा अस्पताल के लिए है, जहां एक नया आयाम बना हुआ है। ठीक आपके इस तरफ आगे दूसरी जो इमारत है वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के अंडर है। गांधीनगर का जो सारा ओपीडी है वहाँ होता है, और वार्ड जो हैं इसके ठीक पीछे हैं। यानी कि ये कह लीजिए कि एक तरीके का ये मल्टीपर्पज़ अस्पताल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ मेडिकल एजुकेशन के है। ये वही स्थान है जहाँ पर डॉक्टर अरुण शर्मा का हमने पहले इंटरव्यू लिया था। तब ये कोविड वार्ड था, कोविड के लिए बहुत कुछ होता था। अब कोविड के लिए रखा गया है इमरजेंसी में, मगर ये जच्चा बच्चा अस्पताल जहाँ पर अत्याधुनिक सुविधा है, और ऐसा ही हेल्थ मेडिकल एजुकेशन के अंडर एसएमजीएस अस्पताल में भी है। मगर जैसे आप देखें कि गांधीनगर अस्पताल में सबसे ज़्यादा पेशेंट होते हैं, और कहा जाता है गांधीनगर इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल। उसमें अब नया नाम दर्ज कर लिया है जच्चा बच्चा अस्पताल के इस इमारत ने, जिसके मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा। डॉक्टर अरुण शर्मा जी, कई जगह कमान की मैंने खुद देखा, चाहे उधमपुर हो, चाहे सांबा हो, गांधीनगर हो, सुपर स्पेशलिटी हो। एक नया आपकी योग्यता का अनुभव को देखते हुए प्रिंसिपल साहिबा ने आपको स्पेशल यहाँ भेजा कोविड के समय, और अब जच्चा बच्चा अस्पताल में। दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा, आपको शुभकामनाएं देते हुए, डूइंग ए कमेंडेबल जॉब। अब जो डॉक्टर अरुण शर्मा जी इस वक्त जच्चा बच्चा अस्पताल है, बहुत सुविधाएं हैं, क्या क्या हैं, और अभी तक जच्चा बच्चा के लिए क्या क्या आपकी कमान में डॉक्टर्स गायनोकोलॉजिस्ट दूसरों ने किया है? जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट 2 साल अप्रैल 20 से लेकर अप्रैल 22 तक हमारा ये अस्पताल जो है कोविड अस्पताल रहा। एंड हमारी डायरेक्शंस जो थी हमारी प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा जी की, उनकी डायरेक्शंस पे हमने इसको कोविड हॉस्पिटल शुरू किया। स्टार्टिंग में एक नॉर्मल बिल्डिंग थी जिसमें हम 150-200 फर्स्ट वे में हमने पेशेंट्स रखे। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, इक्विपमेंट नहीं थी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी। पर जैसे जैसे सेकेंड वेव आई, हम पूरा अपना जो है अपने आप को हमने फर्निश किया। ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे यहाँ पे लगे 3, उसके अलावा सारी इक्विपमेंट, ऑपरेशन थिएटर्स, वार्ड्स, आईसीयू, निकू पिकू, बच्चों के आईसीयू सब हमारे इस्टेब्लिश हुए। एंड सेकेंड वेव में मैडम की डायरेक्शंस पे, प्रिंसिपल मैम की, हमने यहाँ पे सर्जरी स्टार्ट की। जम्मू डिवीज़न की जितनी भी कोविड की सर्जरी थी, इंक्लूडिंग सिजेरियन और जच्चा बच्चा के जो भी ट्रीटमेंट थी, यहीं दी गई। थर्ड वेव में हमने ये एक्सक्लूसिवली जच्चा बच्चा जो मैटर्निटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की तरह से यूज़ किया कोविड का, प्लस जो सर्जरीज कोविड की होनी थी, सारी सर्जरीज ऑर्थो की बाकी भी, वो यहाँ की गई। अब ये अप्रैल से हमें जब कोविड का थोड़ा सा प्रकोप जो है कम हुआ, हमने इसको एज ए नॉन कोविड भी स्टार्ट किए। हालांकि हमने कुछ बेड्स, कुछ ऑपरेशन थिएटर, कुछ लेबर रूम कोविड के भी रखे हैं कि भगवान ना करे अगर कोविड आता है तो हम उसको संभाल सकें। पर हमने नॉन कोविड स्टार्ट किया, जिसमें हमने गायनी की खास तौर पे जो हमारे माताएं हैं, माताओं की ओपीडी स्टार्ट की। हमारे यहाँ पे डेली अब रेगुलर ओपीडी हो रही है गायनी की। उसके अलावा हमने एडमिशन स्टार्ट की बच्चों की, जो न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है बच्चों का, छोटे बच्चों का। 10 से 12 बच्चे हमारे पास यहाँ रेगुलर पिछले 1 महीने से एडमिट हो रहे हैं, और उनको हम आईसीयू सर्विसेज जो यहाँ पे इस भाग में गांधीनगर में अवेलेबल नहीं थी, वो हम आईसीयू सर्विसेज बच्चों को यहाँ दे रहे हैं। मदर्स का सिजेरियन तो हमारे ऑलरेडी कोविड में भी चल रहे थे, नॉन कोविड में भी हम सिजेरियन सारे हम यहाँ पे ऑपरेशन नॉर्मल डिलीवरीज कर रहे हैं। पर कुछ दिनों से, पिछले हफ्ते में, हमने गायनी की जो सर्विसेज होती हैं, जो माताओं की प्रॉब्लम होती है यूट्रस से रिलेटेड, सर्विक्स के रिलेटेड, सिस्ट वगैरह होना, या जो गायनी, नॉट आपके प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं, गायनी से रिलेटेड, तो वो हमने मेजर ऑपरेशंस जो हैं अभी 2-3 ऑपरेशन हम यहाँ कर चुके हैं। और जितनी भी माताएं हैं, अपनी गायनी की कोई भी प्रॉब्लम है लेके इस अस्पताल में आ सकते हैं। उनको यहाँ पे आउट पेशेंट भी मिलेगा, ओपीडी में भी चेकअप होगा। इन्वेस्टिगेशन हम सहयोग से, गांधीनगर अस्पताल हेल्थ के सहयोग से हम उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। ब्लड बैंक का सहयोग भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हमें ब्लड बैंक जो इनके साथ है वो दे रहे हैं। एंड ऑल काइंड्स ऑफ ऑपरेशन हम यहाँ कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको एसएमजीएस हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। माताएं और बच्चे जो हैं इसका पूरा फायदा यहाँ ले सकते हैं।
डॉक्टर अरुण शर्मा, ये भी पता लगा है यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाएं में, जैसे अगर डिलीवरी होती है और जच्चा बच्चा के लिए जो जन्म लिया हुआ बच्चा उसको प्रॉब्लम आती है, कोई निको ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो आपके यहाँ पर है। दर्शकों को ये जानने के लिए कि क्या यहाँ पर जो डिलीवरी हो रही हैं उसके लिए जो बच्चों के डॉक्टर्स एक्सपर्ट हैं, पीडियाट्रिक्स एक्सपर्ट हैं, क्या वो भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं? बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा है शालामार अस्पताल में हमारा बहुत पुराना और बहुत अच्छा अस्पताल है, पर बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसके खिलाफ मतलब कि काफ़ी प्रदर्शन करते हैं, एक बेड पर दो। जी बिल्कुल, क्या कर सकता है जब उसके पास इतना लोड, 1000 बेड हो और 3000 पेशेंट हो तो वो उसको करना है। तो ये अस्पताल कहीं हद तक उस लोड को कम करने में मदद करेगा। जहाँ तक आप डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, हमारा ये जो मेडिकल एजुकेशन के तहत हॉस्पिटल आता है, विच इज़ अंडर प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, उसी का एक एसोसिएटेड हॉस्पिटल है। तो जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट गायनी के या पीडियाट्रिक्स या एनेस्थीसिया के, वही पीजी, वही रजिस्ट्रार राउंड द क्लॉक ड्यूटी पे हमारे यहाँ पे होते हैं। एंड प्लस रूटीन पे और कॉल पे हमारे प्रोफेसर्स, एचओडीज एंड जो लेक्चरार हैं वो सब के सब जो है रूटीन पे आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे हेल्थ में डॉक्टर्स की बड़ी कमी है, मेडिकल एजुकेशन में हमारे पास जो डॉक्टर्स ऑलरेडी हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरार, पीजी रजिस्ट्रार हमारे पास यहाँ राउंड द क्लॉक होते हैं। तो कभी भी कोई आके यहाँ पे ट्रीटमेंट अब शुरू कर सकता है। आने वाले टाइम में, अभी हमारी शुरुआत है, ये पूरा हॉस्पिटल एक शालामार का एक सेकंड ऑप्शन होगी, ताकि वहाँ पे हम लोड को, हमारी कोशिश होगी कम कर सके। कम से कम 200 बेड की हमारे पास प्रोविजन है कि हम वहाँ पे उनका लोड कम कर सकते हैं। हाँ डॉक्टर अरुण शर्मा, जिस तरीके से गांधीनगर हॉस्पिटल है जहाँ आप कमान कर चुके हैं, सरवाल हॉस्पिटल है, कोविड के टाइम भी जम्मू तक के शहर के इस तरफ के भी वहाँ जाते थे, अब वो गांधीनगर में हिस्सा आ गया है। जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए, और दर्शकों को जब पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो पेशेंट गायनी के हों, कोई भी हों, वो जब यहाँ आते हैं तो उनके लिए यहाँ कुल मिलाकर जो सुविधाएं हैं वो 24 आवर्स की हैं। और कैसे एक संदेश आपका जाए कि जैसे रश मेडिकल कॉलेज में होता, शालामार में होता, 2 दिन पहले ही वहाँ पर झगड़ा हुआ, एक बेड पर 2 पेशेंट है, यहाँ आपके पास बेड हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरा है। वो कैसे आम जनता को इधर आकर्षित किया जाए जिनको ऐसी तकलीफ़ें होती हैं? मैं कहूँगा जो भी पुल पार इस साइड हमारे इलाके हैं, गांधीनगर, चट्ठा, सतवारी, सैनिक कॉलोनी, गंग्याल और यह बड़ी ब्राह्मणा वगैरह, इस इलाके से जो भी लोग वहाँ से अगर कोई हॉस्पिटल से रेफर होकर मेडिकल कॉलेज सीधा जाते हैं शालामार, तो वो भी जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, जो प्रेगनेंसी, जिन वुमेन को, जो हमारी माताओं को जो प्रेग्नेंट हैं, वो एक तो रूटीन में चेकअप कराने हमारे अस्पताल में आए, संडेज़ को और हॉलीडेज़ को छोड़ के डेली सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक ओपीडी चेकअप अपना रेगुलर यहाँ पे कराएं। अगर किसी को डिलीवरी की नौबत आती है तो वो भी यहाँ पे आए, रदर देन वहाँ जाके वहाँ रश में जो एडमिशन होगी और वहाँ पे बेड नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको बेड भी आराम से मिलेगा, एडमिशन भी आराम से होगी। नॉर्मल डिलीवरी होगी तो नॉर्मली वो हो जाएगी, नहीं तो अगर सिजेरियन होगा वो भी यहाँ पे हो जाएगा। उसके अलावा माताएं जिनको गायनी की प्रॉब्लम है, कोई यूट्रस की प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, वो भी यहाँ चेकअप करा सकती हैं ओपीडी में, वर्कआउट करके उनका ऑपरेशन भी यहाँ करेंगे। और ख़ासतौर पे जो बच्चे, छोटे बच्चे जब डिलीवरी के बाद, अब शालामार में देखते हैं कि उनको निक्कू पिक्कू में रखा जाता था, आईसीयू में रखा जाता है, एंड मदर्स को डिस्चार्ज करके कॉरिडोर में होती है मदर्स, क्योंकि बेड्स इतने अवेलेबल नहीं है, कोई नेक्स्ट डिलीवरी के लिए एडमिट करना पड़ता है। हमने अभी फ़िलहाल हमारे पास रश इतना नहीं है, तो उन माताओं को भी हम बेड दे रहे हैं प्रॉपर, वो वहाँ पे बेड पे रहती है, बच्चा उनका निक्कू में होता है पास में, उसका केयर करती हैं। तो मेरी यही गुजारिश होगी, रिक्वेस्ट होगी जम्मू के लोगों के, ख़ासतौर पर जो पुल पार का जो भी इलाके हैं, जो मेडिकल कॉलेज शालामार जच्चा बच्चा के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो ये गांधीनगर अस्पताल में आए। गांधीनगर अस्पताल में एक हॉस्पिटल जो हेल्थ का है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर, एक हॉस्पिटल जो बैक साइड में ओपीडी के सामने जो हमारा पासपोर्ट ऑफिस के अपोजिट है, जच्चा बच्चा अस्पताल, मैटर्निटी हॉस्पिटल गांधीनगर, 200 बेड का हॉस्पिटल है, बिल्डिंग के ऊपर भी आप देखोगे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आएँ और इसकी सर्विसेज को यूटिलाइज करें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और जो भी गवर्नमेंट के तहत हम सर्विसेज देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सारी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। डॉक्टर अरुण शर्मा, ज़रूर दर्शकों ये भी जानना चाहूँगा, मैं भी उतावला हूँ जानने के लिए कि अभी शुरू किया आपने, अभी तक ओपीडी कितनी हो चुकी है, कितनी सर्जरी हुई है, और ये भी एक नया आपका जो आपके पास रिकॉर्ड है वो दर्शकों तक पहुँचेगा तो लगता है वो और उत्साहित होगी, कभी कोई समस्या आएगी दे कैन डायरेक्टली कम टू यू। ऐसे तो हमने कोविड के दौरान जो सर्जरीज यहाँ पे की हैं, हमारी 250-300 से ऊपर सर्जरीज, मेजर सर्जरीज, उसमें ऑर्थो की भी हैं, जनरल भी हैं, सिजेरियन भी हैं, बाकी भी हैं। पर हम पिछले महीने से हमने जो है नॉन कोविड शुरू किया, रूटीन हमने शुरू किया है। रूटीन में हमारा पिछले महीने 150 से ऊपर हमारी ओपीडी हो चुकी है, अभी शुरुआत है, तो वो ओपीडी हमारी आस्ते आस्ते बढ़ेगी, लोग जैसे आएंगे तो और बढ़ेगी। उसके अलावा एडमिशन जो हमारी है नॉन कोविड की भी हमारी 150 के करीब एडमिशन हमारी हो चुकी है, और सर्जरी
सर्जरीज जो हमने हैं, सीजेरियन लगभग हम 100 के करीब सीजेरियन यहाँ कर चुके हैं, और गायनी सर्जरी जो गायनी हमने शुरुआत इसी हफ्ते की है, तो वो हम 2 सर्जरी जो गायनी की मेजर हिस्टेक्टमी जिसमें बोलते हैं यूट्रस रिमूव की जाती है, लेप्रोटमी की जाती है, वो हम यहाँ पे एक 65 ईयर्स लेडी थी जो रामबन से थी, और एक कोट भोलवाल से जो हमने कल की है 40 ईयर्स की लेडी थी, उनको यूट्रस की कुछ प्रॉब्लम्स थी। डॉक्टर साहब, कुछ जैसे आपका कोविड था तो मैंने देखा आप बहुत रिक्रेशन भी पेशेंट कोविड वालों को करवाते थे कि उनका मन भटके नहीं। कुछ छोटी छोटी इंडोर गेम, कैरम वगैरह भी आप उन्हें करवाते थे। दर्शकों के लिए भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो पेशेंट हैं उनके अटेंडेंट हैं, पेशेंट को तो आपका खाना आता होगा, जो अटेंडेंट्स वगैरह हैं, क्या यहाँ पर कोई ऐसी कैंटीन भी है, कोई अटेंडेंट है या कोई और है, उनके लिए सुविधाएँ यहाँ पर हैं? ये हॉस्पिटल हमारा तो एक नई बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, पर गांधीनगर अस्पताल तो एक बहुत पुराना हॉस्पिटल है। तो हम दोनों हॉस्पिटल जो है कोलैबोरेशन में एक दूसरे से हम काम करते हैं। जैसे मैंने को बताया, डायग्नोस्टिक ब्लड बैंक हम इनसे यूज़ करते हैं। ऑलरेडी एस्टेब्लिश पुरानी 1-2 कैंटीन्स यहाँ पे है। नेस्कैफ़े का एक काउंटर है जिसमें नेस्कैफ़े के सारे बेकरीज और वो उनके बेवरेजेस मिलते हैं। उसके अलावा अंदर हॉस्पिटल में कैंटीन है जो यहाँ हमारे बिल्कुल साथ में ही है। वहाँ पे खाने पीने का सामान, चाय वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, और पुरानी ये कैंटीन भी पुराने अस्पताल में भी है। तो बिल्कुल अंदर ही है, पैदल 2 मिनट 3 मिनट का रास्ता है। तो लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे नॉट अवेलेबल हो। इवन आपकी अगर केमी शॉप भी देखा जाए तो जन औषधि की दुकान भी एक अंदर ही हमारे अस्पताल, पुराने अस्पताल में है। तो रात को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती उनको दवाइयाँ लेने में। डॉक्टर अरुण शर्मा, मुझे पूरा विश्वास है ये विशेष जो कार्यक्रम आप जैसी शख्सियत का किया गया, आम जनता जो है उनके अगर कोई पेशेंट हैं, स्त्री रोग से कोई भी समस्या हो, यहाँ आएँ और एक नया आयाम मिलेगा, सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज़, और रहने की भी पेशेंट्स को भी दिक्कत नहीं है। जैसे एसएसबी ड्यू टू ओवरलोड, आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी, और दर्शकों आपने गंभीरतापूर्वक ये कार्यक्रम देखा होगा जो आप सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, फ़ायदा होगा। ये कार्यक्रम देख के आप सभी तक ये पहुंचाइए कि स्त्री रोग में कोई प्रॉब्लम होती है, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉस्पिटल, हर तरीके की सुविधाएं हैं। बस अब डॉक्टर अरुण शर्मा को धन्यवाद करते हुए आपसे भी लेते हैं इजाज़त। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.